नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ और हमारे जो खेत हमने बोए थे वो भी देखिए पूरी हरियाली हो चुकी है और सर्दी भी काफ़ी हो चुकी है। इतने दिनों में सर्दी एकदम से ही बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो आज से कर दिया है ब्लॉग बनाना स्टार्ट और आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। फिर से आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एक देखिए अलग सी हंसी मुस्कान आ रही है चेहरे पे आप लोगों से मिलने का। और हंसता ही रही, पीछे मेरे चुप रही है। तो ये रही और अभी सो के उठी है, अभी हाथ मुंह धोने जा रही है, स्कूल जाना है। तैयार हो जाओ। पेपर है। तैयार हो जल्दी जल्दी। काफी ज्यादा दोस्तों सर्दी हो गई है अब और ठंड आज बहुत लग रही है। धूप भी अभी नहीं निकला हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों इतनी बड़ी हो चुकी है आस्था, इतनी बड़ी 7 साल की नहीं हुई अभी। इतनी बड़ी हो। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीने लगभग हो चुके हैं और उसके बाद जाके ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो ये 1 महीने के बीच में कभी-कभी मन हुआ होगा तो थोड़ा-सा ब्लॉग बनाया था ये 1-2 दिन और फिर मैंने 1 महीने तक कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं था। तो आज जो आप ब्लॉग देख रहे हैं वो ऐसे ही है, मतलब कि थोड़ा बहुत जो शूट किया है वही सब है। तो आज 1 महीने हो गए, मैंने कहा चलो अब अपलोड कर दें। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि वीडियो अपलोड करने पे मेरे घर में रुपए आते हैं नहीं, तो मैं सच बताऊँ तो रुपए आते हैं। अगर मैं वीडियो कंटिन्यू 1 महीने डालती हूँ तो रुपए आ जाते हैं। फिर अभी जिस तरीके की कंडीशन घर में थी सब कुछ तो हो ही गया, मतलब बर्बाद। और ल मतलब यही है कि बर्बाद हो गया, तो वही सोच के कब तक बैठे रहें। तो फिर भी आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग डालो, ब्लॉग डालो। बहुत सारे कमेंट आए हैं, जो 1 महीने से कमेंट आ रहे हैं बस यही आ रहे थे कि ब्लॉग डालिए, कहाँ चले गए, क्या हो गया? तो मैंने कहा और फिर मजबूरी भी है कि ब्लॉग डालना पड़ेगा, कब तक नहीं डालेंगे? अगर नहीं डालेंगे तो और भी जो कंडीशन है वो और ख़राब होती जाएगी। सच बात तो यही है कि यूट्यूब से जो रुपए आते हैं उसी से मेरा थोड़ा बहुत घर चलता है। और अगर मैं कंटिन्यू ब्लॉग 1 महीने डाल लेती हूँ दोस्तों तो आ जाते हैं रुपए, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि 1 महीने मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो ये पूरा लॉस हो गया है। और फिर से सभी चीज़ों को सही करने के लिए ब्लॉग तो डालना ही पड़ेगा, तो अब से मैं रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी। और जो पीछे की बातें हैं दोस्तों वो शेयर आप सभी से नहीं करूँगी, क्या हुआ, कैसे हुए। बस ये है कि जो आगे होता जाएगा वो सब आप देखिए और हर चीज़ चेंज होती ही जाएगी। जैसा अभी सोच रखा है उस हिसाब से सब कुछ चेंज होता जाएगा। और वो फिर वही सब बातें मैं आप सभी को बता-बता के ना मैं खुद परेशान होना चाहती हूँ, ना आप सभी को बोर करना चाहती हूँ। तो बस फिर से ब्लॉग शुरू किया है नए जर्नी और नए सोच से। तो देखिए यहाँ पे अम्मा आई हैं। रहने दो मैं फोटो जब सकती है तो ये तो नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमने भटा के बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे ना, तो फाइनली पहली बार अब जितने पेड़ लगाने के बाद आज पहली बार भटा टूट रहे हैं और अम्मा तोड़ रही हैं। तो 1-2 बार जो वो टूटे थे ना वो एक-एक कभी आ जाते थे तो वो टूट टूट जाते थे, हम लोग तोड़ लेते थे। लेकिन अभी अम्मा जो तोड़ रही हैं इसमें देखिएगा अम्मा बहुत सारे भटा तोड़ लेंगी, मतलब एक बार आराम से सब्जी इतनी बन जाएगी, उतने बैंगन निकल जाएँगे। और दोस्तों ये जो छोटे-छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और तुरंत से गल जाते हैं जब पकाओ तो। तो दोस्तों ये जल्दी से ज़्यादा बढ़ नहीं पाते, जो मार्केट के आते हैं वो बड़े-बड़े रहते हैं और थोड़ा-सा पानी जैसा रहता है, लेकिन ये जो है ना इनमें स्वाद भी बहुत रहेगा और जल्दी से गल भी जाता है। यहाँ पे आर्या रो रही थी, वहाँ पे अम्मा भट्टा तोड़ रही हैं, तो इसको भी देखने आ गई थी मैं। और यहाँ पे हमारी लौकी भी लग रखे हैं। लौकियाँ हो गई हैं अब थोड़ी बड़ी-बड़ी होने लगी हैं अम्मा, लौकी।
यहाँ पे देखिए हमारा कल्लू मल्लू सो रहा है। कल्लू मल्लू बोल रही हूँ इसे प्यार से, आर्या नाम है। और ये देखिए सो रही है, इसे लग रहा है बस कोई उठा ले। और दोस्तों ये जो तकिया है ना, ये बिल्कुल मुलायम गुलगुला दार है, छोटा सा तकिया। यहाँ पे हमारी आस्था तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाय के लिए बन रहा है सानी। तो दोस्तों सुबह का ही समय हो रहा है, आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं। और ये देखिए पानी अभी चालू किया है ना, तो पाइप फट गया है। और ये दोस्तों पाइप पता है कैसे फटा है कि सर्दी के कारण ये बिल्कुल टाइट हो गए थे, और इन पे जब लात पड़ी है ना तो ये बिल्कुल से फूट गए। तो वही देखिए आस्था ऐसे कूद रही है, और मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, और ये अपना पूरा स्कर्ट भिजाए जा रही है। तो बेशक बड़ी सी दिखने लगी, लेकिन है दिमाग बिल्कुल भी नहीं, अभी छोटी ही है। और कैसे शरारतें कर रही है, उधर मैं पानी भर रही हूँ। फिर दोस्तों आ गई थी यहाँ पे कमरे में, और ये कमरा ना बहुत गंदा हो रखा है, और इसे साफ करनी है। एक दिन समय लेके इस कमरे को अच्छी तरीके से सफाई करूँगी। और सर्दियों का दिन जैसे कि चल रहा है ना, तो यहाँ पे बिछी हैं 3 खटोली, और सभी पे बिस्तर डले हैं। सभी बिस्तर को अभी सजा के रखने हैं, और अभी लगाने हैं सभी बिस्तरों को। तो इस कमरे में हमेशा ही अंधेरा रहता है ना, तो एक बल्ब तो उधर जल रही है, एक यहाँ पे मैं दूसरी बल्ब लगा रही थी, क्योंकि रोशनी नहीं हो पाती और वीडियो भी सही नहीं बन पाती, कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने एक बल्ब लगा दिया। वैसे तो इधर एक बोर्ड लगा है, लेकिन उस बोर्ड में ना बल्ब अगर लगाओ तो बल्ब नहीं जल पाता, बोर्ड खराब हो रखा है, बल्ब नहीं जलता। बाकी तो चीज़ें अगर कूलर वगैरह चलाना चाहते हैं तो चल जाता है, लेकिन जो बल्ब वाला होल्डर है वो खराब हो रखा है। तो इस कारण से यहाँ ये एक अलग से बल्ब ला के बाहर से, और मैंने अभी यहाँ पे लगाया है। और उसके बाद जाके देखिए थोड़ी-सी कमरे में रोशनी ना बढ़ गई है। अभी भी फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है ना कि रोशनी कम है। तो बस यहाँ पे अब पूरे ही कमरे की सफाई कर देते हैं। और दोस्तों बहुत सारे बिस्तर देखिए, हर एक खटोली में अलग-अलग बिस्तर बिछ रखे हैं। 2-2 3-3 नीचे बिछाओ, फिर ऊपर ओढ़ने के लिए। तो बहुत सारे बिस्तर इन दिनों ना निकल रखे हैं। जब और इन सर्दियों में ना यही दिक्कत होती है बिस्तरों की सजाने की और फिर रखने की। पूरी ही खटोली देखिए कपड़ों से ही भरी पड़ी है। अभी सभी को धीरे-धीरे करके साफ कर देती हूँ, और इस खटोली को बाहर निकाल के रखेंगे ताकि झाड़ू लगाने में थोड़ी आसानी हो, वरना ऐसे बिछ रखी है खटोली, वहाँ पे जाने का भी जगह नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये खटोली बहुत भारी है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो फिर भी मुझे ही जैसे-तैसे ये करके उठा के देखिए मैंने इधर रख दिया, बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर रखने में और ज़्यादा वो दिक्कत होगी, तो मैंने बस यहीं पे रख दिया है इसको। वहाँ पे सफाई कर लेंगे, फिर जाके इस खटोली को फिर से चाहे वहीं लगा देंगे या फिर बाहर रख देंगे। क्योंकि भारी चीज़ें उठानी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे-ऐसे काम पड़ जाते हैं ना कि करना ही पड़ता है। और वरना फिर काम के लिए रुके रहो। जब अभी आस्था के पापा थे नहीं घर पे, तो इसलिए मैं नहीं किया। अगर वो होते तो उन्हीं से कह देती, वही समेट देते, खटोली को बाहर निकाल के हमेशा वही रख देते हैं। तो देखिए 2 खटोली यहाँ पे मैंने साफ़ कर दी है, ये एक तीसरी खटोली है, इसे भी साफ़ कर देते हैं, सारे बिस्तर वगैरह इसके भी सजा के रख देती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आ गई हैं देखिए अम्मा। तो दोस्तों ये अम्मा के इलाज की पर्ची है, और अम्मा के चेहरे पे ना लाल-लाल सा हो गया है, जो कि जा ही नहीं रहा। काफ़ी 6 महीने हो गए हैं और इलाज खूब चल रहा है, लेकिन फिर भी इलाज से भी सही नहीं हो रहा। तो वही जो इस बार डॉक्टर के यहाँ दिखवाया है, तो डॉक्टर ने पर्ची मँगवाई थी, दोबारा से पर्ची की फ़ोटो मँगवाई थी। तो वही फ़ोटो ना मैं अम्मा लेके आई थी कि पर्ची लेके आई थी और फ़ोटो मुझे भेजनी थी। तो इसी कारण से अम्मा आई थी, और हमारे घर में अभी थोड़ी दिक्कतें यही सब चल रही है। अम्मा का भी सही नहीं हो पा रहा है मुँह का, और जो घर में दिक्कतें हैं ही दोस्तों। तो इतने दिनों से व्लॉग नहीं बन पाया था, इसके कारण घर भी मेरा ना पूरा उजड़ा हो गया है, और कुछ भी ऐसा कुछ काम मैंने करा ही नहीं है घर का। सच बताऊँ तो जो जैसा था वैसा ही है। और अब लोग बनाना शुरू किया है, तो अब मैं सोच रही थी कि चलो घर को फिर से एक बार ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना खराब हो गई हैं और सभी को सही करना है। तो आप ब्लॉग में अब कंटिन्यू बने रहिएगा, रोज़ डेली ब्लॉग आएगा और खूब एंजॉय करेंगे आप सभी ब्लॉग।
और वाक़ई में ब्लॉग बनाने के फ़ायदे हैं कि घर भी जो है हमारा साफ़-सुथरा हो जाता है। अब इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बन पाया तो बस यही है रोज़ाना का जो खाना-पीना बनाए बर्तन वग़ैरह यही सब किया है और कुछ एक्स्ट्रा घर के काम हुए नहीं हैं, ना मैंने किया है और क्योंकि आर्या भी छोटी है तो इस कारण भी नहीं हो पाए हैं ये सभी काम। तो यहाँ पे थोड़ा-सा धूप निकल आया था और आई हैं ये चूड़ी वाली। तो पता नहीं एक ये बात है कि जो भी एक कोई भी मुझे से एक बार मिल ले तो वो खुद अपने मन से उसे लगता है कि मेरे पास आए दोबारा मिल। तो चाची चूड़ियाँ ले आई थी और वैसे मैं नहीं खरीदती हूँ इतना सामान वग़ैरह, बहुत कम लेती हूँ। तो इन्होंने बोला कि सामान ले लो। मैंने कहा मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं और अभी कुछ ऐसा त्योहार वग़ैरह भी नहीं है, तो मैंने मना कर दिया था। तो भी बोली इन्होंने कि नहीं आप ले लो कुछ ना कुछ तो ले ही लो। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप कह रहे हो तो आ जाओ। फिर मैंने गेट खोल के इन्हें अंदर किया है। और दोस्तों ऐसा कुछ भी सामान लेने का भी मन नहीं था, कुछ भी चूड़ी वग़ैरह जो श्रृंगार वग़ैरह का सामान लाती हैं, तो ऐसा कुछ भी मेरा लेने का मन ही नहीं था। फिर इन्होंने 2-4 चीज़ें दिखाई तो जिसमें से सर्दी में क्रीम वग़ैरह लगाने वाली ली दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी चीजें धरी है और और मतलब ले लिया मम्मी था। देखो कितना नहीं कुछ रुपए का मैंने सामान खाली ले लिया था। खाली को पीट रही है उसके खाली बाद वाला दोस्तों ये फिर अगले खाली दिन का ब्लॉग है, सुबह का ही ब्लॉग है और आर्या को थोड़ा-सा बाहर घुमाने मम्मी आ देखो गई खिला थी रही मैं। बैठी हुई थी दोस्तों क्योंकि ठंडी लग रही है और मम्मी चूल्हा बालेंगी तो यहीं पे हम आग तापेंगे और चाय भी बनाएंगे। तो आपको दोस्तों उस चाय की वीडियो भी दिखाएंगे बाद पे। तो जब तक के लिए थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को रोकते हैं। तो आज मन हो रहा था कि चलो बाहर चूल्हे पे चाय बनाएँगे और तापते भी जाएँगे, ठंड क्योंकि काफ़ी थी तो बाहर ही चाय बना रहे हैं और यहाँ पे पतीला चढ़ा दिया है। तो दोस्तों जो पतीला हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं ना वो काला हो ही जाता है और जितना भी साफ़ करो तो साफ़ तो हो भी जाएगा लेकिन फिर से जब उसे चूल्हे पे चढ़ाएँगे तो काला हो जाता है। तो इसी कारण से कुछ बर्तन काले ही रखने पड़ते हैं। तो ये पतीला इसमें चढ़ा दी है हमने चाय और मैं आर्या को लेके बैठी हूँ, थोड़ी बहुत आँच भी लग रही थी। तो काफ़ी देखिए समय तो काफ़ी हो गया है, थोड़ा-सा धूप भी आ गया है, तो पिएँगे अभी गरमा-गरम चाय। दोस्तों जिस प्रकार की अभी ठंड पड़ रही है ना, तो इसमें तो बस लगता है कि चाय मिल जाए, कुछ मिले या ना, खाना-पीना कुछ भी नहीं, बस चाय मिलनी चाहिए 3-4 टाइम आराम से और दिन दिन कटता जाए सर्दियों का तो बस ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे बस चाय बन गई है, चाय छान लेते हैं और आप सभी भी आ जाइए, गरमा-गरम चाय पी लीजिए। आ जाओ पी लो घूमू घूमू कर लेंगे छुबेले से घूमू 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 कर लेंगे ना बेटू। हाँ घूमू घूमू लाइए इनकी घूमू घूमू। तो दोस्तों चाय बन गई है और आस्था के पापा आर्या को थोड़ी देर गोदी में ले लिए थे और अब वो तो बस अब हम चाय पी लेते हैं उसके बाद होगा आज का फिर से शुरू से घर के सारे काम। तो यहाँ पे आस्था टोस्ट वगैरह लाई थी तो वो खा रही है। वीडियो बंद कर दी पूरा बंद कर दो चली जाओ। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है
और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, ताकि और लोग जो हैं वो आपके ब्लॉग अगर जो ये ब्लॉग हैं वो अगर देखना चाहेंगे तो देख सकेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।